हेलो एवरीवन। आज 28 मार्च को हमारे देश में राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। खरपतवार की प्रशंसा का दिवस। खरपतवार जो कि अनचाहे पौधे हैं, जो हमारी फसल के बीच बिना उगाए ऐसे पौधे हैं जिसे खरपतवार कहा जाता है, जो अपने आप उग जाते हैं। बताया जाता है कि वो फसल को नष्ट करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो खरपतवार प्रशंसा दिवस है। खरपतवार की प्रशंसा करने का दिवस है, उसके गुणों के बारे में जानने का दिवस है। उनकी जो उसके कारण, जो खरपतवार के कारण जो औषधियाँ मिलती हैं, प्राकृतिक औषधियाँ मिलती हैं, उनके बारे में जानने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को। हर साल हमारे देश में यह दिवस मनाया जाता है, खरपतवार प्रशंसा दिवस। आज प्रशंसा करने का दिन है खरपतवार का, क्योंकि इससे ये ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमें औषधि प्रदान करते हैं। तो आज हम इनके खाली नुकसान के बारे में न जानकर इनके जो हमारे लिए जो गुण हैं, इसमें जो गुण हैं, उन गुणों के बारे में जानेंगे। उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि इनको उखाड़ कर फेंकना जो सही फसल है उसमें अंदर से इनको उखाड़ना ठीक है, लेकिन इसके जो गुण हैं उन गुणों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उन गुणों को जानकर ही इस खरपतवार का प्रशंसा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन इस खरपतवार की प्रशंसा की जाती है, जिसे लोग बगीचों से निकाल कर फेंक देते हैं। उसकी किस तरह से औषधीय रूप में उसको प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह की बातों के लिए लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। खरपतवार जो कि बिन उगाए पौधे हैं, जिन्हें हम उगाते नहीं हैं, जो अपने आप ही उग जाते हैं, वो पौधों की प्रशंसा करना है। क्योंकि उनके अंदर, उन सभी पौधों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे गुणों से भरे हुए हैं। उनमें बहुत सारे गुण हैं, उनमें से हमें औषधियाँ मिलती हैं, जो कि जो सही वैद्य हैं वो उन औषधियों को चुनते हैं और उनके बारे में लोगों को बताते हैं। तो हमें उन खरपतवारों के आज नुकसान के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके जो गुण हैं उनके बारे में भी जानना और उनकी प्रशंसा करना आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद, आज डे सैटरडे है, सो सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे। राष्ट्रीय खरपतवार के बारे में बताने के बाद हम बच्चों को जो वर्क करवाएंगे सैटरडे एक्टिविटी में, वो हम इस तरह से शेप हमने कट की हैं, उन शेप्स को हम यहाँ शेप बनाएंगे और उन सेम शेप के ऊपर बच्चों को उनको रखना है। क्योंकि छोटे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, सेम चीज़ हम अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लेकर आते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ ओवल बनाया है, तो इसी तरह से बच्चे इनमें से ओवल शेप का नेम नहीं जानते, लेकिन हम बताएंगे और सेम चीज़ को उठाकर उसके ऊपर बच्चों को रखना है। इस तरह बच्चे खेल खेल में शेप्स का नेम जानेंगे और सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब इसके बाद हमने जैसे यहाँ बनाया है ट्रायंगल, तो इस तरह से ट्रायंगल शेप की जो चीज़ होगी, जो ट्रायंगल शेप है, वो बच्चे उठाएंगे और उसको ट्रायंगल शेप के ऊपर रखेंगे। रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन लॉन्ग एंड 2 लाइन शॉर्ट। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसमें से बच्चे रेक्टेंगल शेप को चूज़ करेंगे और यहाँ रखेंगे। इस तरह जैसे हमने बनाया सर्कल, तो सर्कल शेप को चूज़ करेंगे बच्चे और सर्कल के ऊपर सर्कल रखेंगे। यहाँ हम बना सकते हैं डायमंड। जो भी शेप हम बच्चों को करवाएंगे उन सभी शेप्स के यहाँ पिक्चर बनाएंगे और बच्चों को सेम पिक्चर उसके ऊपर रखना है। स्टार बना रहे हैं हम, तो स्टार के ऊपर बच्चों को स्टार रखना है। इस तरह से स्क्वायर शेप बना रहे हैं, तो स्क्वायर शेप के ऊपर बच्चों को स्क्वायर शेप रखना। स्क्वायर शेप हैज़ 4 लाइन, सेम होती हैं चारों लाइन, तो इसके पास इसको स्क्वायर को रखना है। आज का हमारा वर्क इसी तरह का रहेगा। छोटे बच्चों को हम जो वर्क करवाएंगे, सैटरडे एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि सैटरडे को एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी में बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, एक्टिविटी डे होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को आज का वर्क करवाएंगे। राष्ट्रीय खरपतवार के बारे में बात करेंगे कि यह दिन हमें खरपतवार की परिभाषा पर पुनः विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जो यह बतलाता है कि खरपतवार खाली नुकसानदायक ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पौधा है जो कि हमें बहुत सारी औषधियाँ प्रदान करता है। बहुत सारे इसके अंदर गुण हैं, इसके अंदर पोषक तत्व हैं। यह मधुमक्खियों व अन्य कीटों के लिए शुरुआती परागण
का स्रोत होता है। परागण जैसे कि फूलों के पौधों में होने वाली एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हवा, पानी और कीटों के माध्यम से होती है। इससे नए बीज व फल बनते हैं। इसके बिना नए बीज व फल नहीं बन सकते हैं इस प्रक्रिया के बिना। इसलिए यह जो खरपतवार है इसमें बहुत सारे परागणक हैं जो कि औषधीय हैं। मिट्टी संरक्षण करते हैं ये पौधे, क्योंकि मिट्टी का जो कटाव होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अनावश्यक पौधे हैं, तो वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आज हम बच्चों को इस तरह का वर्क करवाएंगे। सेम शेप के साथ सेम शेप के ऊपर उनको रखना है। आज का वर्क हमारा यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।